आज हम बना रहे हैं सेहत और जायके से भरपूर सब्ज़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और ताकतवर भी है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हम सब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मज़ेदार और जायकेदार सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ के-जी मूंगरे और हाफ़ के-जी ही मैंने ले लिए हैं आलू मट्टी से भरे हुए हैं और इससे हम अच्छा सा पहले धोएंगे और मूंगरे अलग कर लेंगे। और टमाटर यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। ये देखें, मूंगरे पहले हम साफ़ कर लेंगे, आलू और टमाटर हम कर देंगे साइड पर। मूंगरे की कटिंग कैसे करेंगे? मूंगरे की कटिंग हम इस तरीके से करेंगे, मूंगरे की आगे और पीछे से हाथों की मदद से इसे तोड़ देंगे। ये हाथों से ही टूट जाते हैं। देखें, बहुत ही फ्रेश आए हुए हैं क्योंकि ये बिल्कुल नरम है। तो आगे और पीछे की हम इस तरीके से तोड़ देंगे हाथों की मदद से। चाहे तो इसे छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। ये करने के बाद हम इसे छुरी से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम तमाम मूंगरे इसी तरीके से आगे और पीछे से इसकी तोड़ने के बाद इस तमाम मूंगरे हम इसी तरीके से काट कर रख लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है कटिंग बोर्ड और इस पे इस तरीके से इसे हम काट लेंगे। देखें, बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लेंगे। ये देखें, कटिंग बोर्ड पर ये होगा, इकट्ठे हम काटेंगे और इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी इसकी कटिंग हो जाएगी। तमाम मूंगरों की मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो तमाम मूंगरों की कटिंग करने के बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसे कढ़ाई में डाल दिया है। और इसके साथ इसमें डाल दूँगी आलू जो कि मैंने हाफ़ के-जी लिए थे और इसे अच्छे से धो लिया है। मूंगरों के ऊपर डाल दूँगी और इसके बाद इसके ऊपर डाल दूँगी पानी। तकरीबन 2 लीटर पानी में इसमें डाल दूंगी और ढक्कन ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखें मूंगरे अच्छे से गल चुके हैं, पक चुके हैं और आलू भी बिल्कुल ये देखें नरम हो गए हैं। तो मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद आलू छील लूँगी और मूंगरे ये जो है इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा पीस लूँगी। चाहे तो हाथों की मदद से, अगर इसमें थोड़ा पानी हो तो निचोड़ते हुए दबाकर हाथों की मदद से भी इसे थोड़ा सा पीस सकते हैं। नहीं तो आप इसे घोटने की मदद से भी हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का सा इस तरीके से पीस लें। इससे क्या होगा कि मूंगरे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनेंगे और देखने में भी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इसे मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, बिल्कुल हल्का सा। जब तक प्याज जो है थोड़ा सा खिला खिला बन जाए उस टाइम तक हम इसमें इसे फ्राई करूँगी। ये देखें, इसे मैं बिल्कुल गोल्डन या ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी, वाइट ही रखूँगी। तो इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच और साथ इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच। कुटी हुआ खुश्क धनिया यहाँ मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच और इसमें नमक डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच। बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार। तो बस इसे हाई फ्लेम पर आप मसाले में भून लूँगी। हाई फ्लेम करते हुए चूल्हे की इन मसालों को मैं भून लूँगी। तो यहाँ मसाले हमारे हो रहे हैं तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो साथ इसमें डाल देंगे टमाटर जो कि मैंने लिए थे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इस टाइम इसमें डालकर हाई फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। टमाटर हल्के हल्के से नरम हो जाए। इस तरीके से अगर आप भी सब्ज़ी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है। टमाटर हम इतना भूनेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि टमाटर हल्के हल्के नरम हो जाए।
हाई फ्लेम पर मज़ेदार और जायकेदार हमारी सब्ज़ी हो रही है तैयार। इसे 2 से 3 मिनट हम मसाले के साथ टमाटर बिल्कुल हल्के हल्के से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर हल्के हल्के से नरम हो जाएं और इसके बाद हम इसमें सब्ज़ियां डालेंगे। तेज़ आंच पर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसालों की। तो बस इसमें डाल देंगे मोंगरे जो कि हमने हल्के हल्के से पीस लिए थे। मोंगरे हमारे पक चुके थे और आलू भी हमने उबाल लिए हैं, मोंगरे भी उबाल लिए थे। जायकेदार और मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। एक मरतबा आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी। और हाज़मेदार भी बहुत ज़्यादा है ये सब्ज़ी। तो बस इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 7 से 8 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम आलू यहाँ मैंने अच्छे से छील लिए थे। इस तरीके से देखिए हाथ में लेंगे और थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे। आलू बिल्कुल गल चुके हैं और नरम है, छुरी की मदद से काटने की ज़रूरत नहीं, हाथों से ही तोड़कर इस तरीके से इसमें डाल लें। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। देखिए तमाम आलू इसी तरीके से मैं तोड़कर डाल लूँगी। अब इन आलू के साथ इस सब्ज़ी को तेज़ आंच पर ही हम अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट फिर से हम इसे भून लेंगे। इसके बाद हम ढक्कन ढककर इसे बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे दम के लिए। 4 से 5 मिनट हल्का सा हम दम पर छोड़ देंगे इसे, ताकि इसका ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो जाए। और इसके बाद हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार और जायकेदार सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चम्मच चलाकर मैं दिखाऊंगी। देखें ऑयल इसका बिल्कुल अलग होने लगा है। तो बस मज़ेदार सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आखिरी लुक दिखाऊंगी आपको इसे प्लेट में निकाल कर कि कितनी मज़ेदार देखने में और खाने में बहुत ही जायकेदार बनी है। ये देखें माशाल्लाह धुआंधार और मज़ेदार आलू मोंगरे की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी ट्राई करें मेरी रेसिपी से, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।